सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई अनजाने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, इस बालक को कुछ भी नहीं आता है, बस आपके ही कृपा से कुछ दो शब्द बोल लेता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, आपने तो सुना ही होगा कि सोमवार के दिन यह हमें 5 गलतियाँ जो कि नहीं करने चाहिए। उस कहानी जो कि एक कहानी के माध्यम से उस 5 गलतियों को पूरे विस्तार में समझेंगे और इस कहानी में अजीब-अजीब प्रश्न भी मिलेंगे और इस कहानी में बहुत ही अच्छे-अच्छे विचार भी आपको सुनने को मिलेंगे सत्संगत जी। बस दास यही विनती करता है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम पता कर पाएंगे कि वह 5 गलतियाँ कौन सी है। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संगत जी। दास यही विनती कर रहा है सत्संगत जी। आइए कहानी के तरफ चलते हैं। जो कि गांव शांति नगर में एक मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। हर सोमवार को गांव के लोग भी वहां जल ढारने और पूजा करने जाते थे। लेकिन इस बार कुछ खास हुआ। महाशिवरात्रि के पहले सोमवार पर गांव के एक अद्भुत संत स्वामी रुद्रानंद का आगमन होता है। उनके प्रवचन लोगों के दिलों को छू जाने लगे और वे हमेशा अपने शब्द से भक्तों की नई दिशा में लेकर जाता है। सोमवार भगवान जो कि शिव का प्रिय दिन है। इस दिन न केवल भक्ति और पूजा का बल्कि आत्मनिरीक्षण और शुद्धिकरण का भी दिन है। लेकिन इस दिन लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी पूजा को निफल कर देती है। आज मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। यह तो लोग अक्सर आपके मन में प्रश्न आता ही होगा कि हम तो निरंकारी सत्संग करते हैं, लेकिन हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे अंत तक तब भी पता कर पाएंगे क्या हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं तुम निरंकारी में जा रहे हो, बाबा जी कहते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं। सोमवार को भक्ति भाव भगवान शिव की पूजा करने से पहले अपने तन और मन को शुद्ध करना जरूरी है। यदि बिना स्नान किए गंदे वस्त्र पहनकर या अपवित्र वस्त्र मन से जो कि पूजा पाठ करते हो, शुद्ध करनी चाहिए। बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर या पवित्र मन से पूजा नहीं करने चाहिए। यह तो पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। राजा जो कि एक कहानी, राजा धर्मसेन एक बार बिना स्नान किए शिव मंदिर में चले गए। उनके मन में क्रोध और अहंकार था। उनकी पूजा शिव ने अस्वीकार कर दी और उनका राज्य संकट में आ गया। जब उन्होंने यह गलती सुधारी और सच्चे मन से पूजा की, तभी उनके राज्य में सुख शांति लौटी। दूसरी गलती, झूठ बोलना, छल कपट करना। स्वामी जी बोले, सोमवार को झूठ बोलना, छल कपट करना या किसी को दुख देना भगवान शिव का अपमान है। शिव करुणा और सच्चाई के प्रतीक है। यदि आप इस दिन दूसरों के साथ अन्याय करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। गांव के एक व्यक्ति रामनाथ ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मैंने अतीत में झूठ बोला है, क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे? भगवान जो कि स्वामी जी ने बताया कि भगवान शिव बहुत दयालु है।
यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करोगे और भविष्य में इसे दोहराओगे नहीं, जो कि दोहराने का संकल्प नहीं लोगे, तो वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। तीसरी गलती, कुछ लोग अज्ञातवास में शिवलिंग पर चमड़े की जूते या फिर चमड़े की वस्तुएं, अपवित्र सामग्री चढ़ाने लगते हैं। यह भगवान का अपमान। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, बेलपत्र, दूध और गंगाजल ही चढ़ाते हैं। एक बार एक व्यापारी ने चमड़े के थैले से पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके व्यापार में गिरावट, बहुत ही नुकसान हुआ। उसका परिवार कष्ट में पड़ गया। जब अपने गलती समझी, शुद्ध सामग्री से पूजा की, तो उसके व्यापार में उन्नति हुई। स्वामी जी बोले, क्रोध और अहंकार करना। सोमवार को क्रोध करना, अहंकार दिखाना भगवान शिव को रुष्ट करता है। शिव सरलता और धैर्य के प्रतीक है। अगर आप इस दिन क्रोध करते हो तो आपकी भक्ति का फल आपको नहीं मिलेगा। एक बार एक भक्त ने क्रोध में अपने पड़ोसी को अपमानित कर दिया। उस दिन भगवान शिव की पूजा की, लेकिन उसका मनोकामना पूरी नहीं हुई। बाद में उसने अपने क्रोध के लिए माफ़ी मांगी और विनम्रता से पूछा, जो कि विनम्रता से पूजा भी किया, तब जाकर उसे फल मिला। पांचवी गलती यह है कि जो कि दूसरों की निंदा करना। स्वामी जी ने गंभीर से कहा, सोमवार को दूसरों को निंदा करना, ईर्ष्या करना, उनकी भक्ति पर सवाल उठाना सबसे बड़ी गलत आदत है। यह आपको भगवान से दूर कर देता है। भगवान शिव हर जीव में बसते हैं। यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो भगवान भी आपकी निंदा करने होते हैं। ऐसे ही बहुत से अजीब अजीब प्रश्न जो कि नहीं करने चाहिए। प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल पत्र चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करे, ज़रूरतमंद की मदद करे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, क्रोध, अहंकार और छल कपट से दूर रहे। अक्सर आप बोल रहे थे ना, जो कि आपके मन में ख्याल आया था कि हम तो निरंकारी में जाते हैं, लेकिन हम तो शिव को ये बात नहीं मानते। लेकिन आप जानकर हैरानी होगी, क्या आपको भी यही बात बताई जाती है ना कि हमें झूठ, छल कपट नहीं बोलने चाहिए, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, हमें किसी पर रूठना नहीं चाहिए, हम किसी को ऐसे ऐसे नहीं करने चाहिए। अक्सर हमें निरंकारी सत्संग में ही सुनने को मिलता है साथ संगत जी। ऐसे ही यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसलिए आप आखिर वीडियो में आपने सुना ही कि हर जीव में शिव का वास है। उसी प्रकार हमने भी सुना है कि सतगुरु हर इंसान के अंदर समाहित है। सच्चे मन से देखो तो उनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। सत्संगत जी, सत्संगत जी, 1 जनवरी बहुत ही करीब आ रहा है। लोग अक्सर इस दिन बहुत से धूमधाम से तीज ताज मनाते हैं, लेकिन एक काम जो कि 1 जनवरी के दिन मात्र यह एक काम करे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो वीडियो को देखें। चलिए बताता हूँ आपको बहुत ही गंभीर रूप में। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और चुप्पी का माहौल था। गांव सत्यापुर के लोग हर साल 1 जनवरी को विशेष भक्ति आयोजन करते थे। इस आयोजन का उद्देश्य था एक नए साल की शुरुआत ईश्वर की कृपा से करना। इस बार आयोजन का नेतृत्व महात्मा अनिरुद्ध कर रहे थे, जो निरंकारी भक्ति के महान संत थे। सत्संगत जी, यह वीडियो बहुत ही 1 जनवरी 2025 के लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा।
लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेंगे। साथ ही आइए जानते हैं, जो कि महात्मा अनिरुद्ध थे, गांव के लोगों को एक संदेश दिया था। 1 जनवरी 2025 के दिन जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा और सेवा का कार्य करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह सुनकर पूरे गांव में चहल पहल मच गई। लोग सोचने लगे कि इस विशेष दिन पर वे क्या कर सकते हैं। गांव में एक गरीब महिला सवित्री रहती थी। उसकी जिंदगी दुख और कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसका पति का एक दुर्घटना में चल बसा और वह अपने 2 बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। सवित्री ने महात्मा अनिरुद्ध का संदेश सुना और सोचने लगी, क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरी कठिनाइयाँ भी खत्म हो सकती है? सवित्री ने ठान लिया कि वह इस कहानी जो कि सुनने वाले हैं, 1 जनवरी को पूरा श्रद्धा के साथ भक्ति करेगी। उसने अपने बच्चों के से कहा, हर नए साल की शुरुआत भगवान की पूजा और दूसरों की मदद से करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सावित्री के पास जो कि पूजा के लिए कोई संसाधन नहीं थे, वह बहुत गरीब थी। तब उसने निर्णय लिया कि वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में जो भी थोड़ा बहुत भोजन है उसे किसी ज़रूरतमंद को दान करेगी। 31 दिसंबर की रात महात्मा अनिरुद्ध ने पूरी गांव को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, निरंकारी भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार स्वार्थ को त्याग कर हर जीव में परमात्मा को देखना। जो भी सच्चे मन से इस भक्ति को अपनाता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, उसका जीवन बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा, 1 जनवरी 2025 का दिन विशेष है। उस दिन हर कोई सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करे, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगे और किसी ज़रूरतमंद की मदद करे। जो भी यह करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 1 जनवरी का सूरज जो कि उगते ही सावित्री ने अपने बच्चों को जगाया। उसने अपने छोटे से घर को साफ किया और भगवान के सामने दीपक जलाया। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं बहुत छोटी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने दिल की गहराई से याद रख रही हूँ। कृपया मुझे कठिनाइयों को दूर करें और मेरे बच्चों को सुख शांति प्रदान करें। इसके बाद वह अपनी छोटी सी पोटली में रोटी लेकर गांव के बाहर निकल पड़ी। उसने सोचा कि वह उस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को देगी। गांव के पास एक पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह काँप रहे थे और बहुत भूख लग रहे थे। सावित्री ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से खोली और रोटी उस व्यक्ति को दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया कि और कहा, बेटी, आज तुमने मुझे भगवान का रूप मानकर यह भोजन दिया है। तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सावित्री ने यह सुनकर धन्यवाद कहा और वापस अपने घर चली गई। लेकिन आइए जानते हैं, क्या ये करने से मनोकामना पूरी होती है या नहीं। उसी दिन शाम को सावित्री के घर पर एक अनजान व्यक्ति आया। उसने पास एक बड़ा बैग, जो कि उसके पास बहुत बड़ा बैग था। उसने सावित्री से कहा, मुझे पता चला कि तुम्हारे पति ने कुछ साल मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे एक बड़ा कर्ज दिया था, जिसे मैं अब लौटाने के लिए लेकर आया हूँ।
यह पैसा तुम्हारा है। सावित्री यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने भी उनसे इस बारे में कुछ नहीं सुना। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह भगवान की मर्जी है कि यह धन आज तुम्हारे पास पहुँचे। इसे स्वीकार करो। सिर्फ सावित्री ही नहीं बल्कि पूरे गांव में लोगों ने चमत्कारी घटनाएं देखी। जो भी उस दिन सच्चे मन से भक्ति और सेवा में लगा था, उसकी कोई न कोई इच्छा पूरी हो रही थी। रामलाल जो वर्षों से बीमार था, अचानक ठीक होने लगा। गीता जो कि जिसकी जिंदगी में शादी नहीं हो रही थी, उसकी वह अच्छा वर वधू से शादी भी हो गया। और रघु ने जो कि कर्ज में डूबा था, अपने खेतों में सोना उगाने लगा। वैसा समझने अनुभव होने लगा उसे। अगले दिन गांव में जो कि गांव के महात्मा अनिरुद्ध ने पास गए और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हमने आपकी बात मानी और चमत्कार देखा। कृपया हमें भी ज्ञान दे। और यह चमत्कार नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, जब हम अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सच्चाई को अपनाते हैं तो ईश्वर हमारे हर मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। लेकिन याद रखें, यह भक्ति केवल एक दिन की नहीं होनी चाहिए। इससे हर दिन का हिस्सा बनाओ। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। आए हो एक न एक दिन जाना है, मिट्टी में मिलना ही है। यदि हम हर जीव में ईश्वर को देखना शुरू कर दे तो बिना स्वार्थ के सेवा करें तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। निरंकारी भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों में शुद्ध करना, दूसरों के भलाई के लिए काम करना और हर प्राणी ईश्वर को देखना जो कि उनमें। जो भी सच्चे मन से यह करता है, उसके जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। साध संगत जी, आशा करता हूँ यह आपको तनिक भी पसंद आई हो वीडियो। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लोगों तक अपने व्हाट्सएप के जरिए सभी के पास शेयर जरूर करिएगा।